भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का नाम भीमाशंकर क्यों पड़ा, इसके बारे में एक पौराणिक कथा प्रचलित है। यह कथा महाभारत काल की है। महाभारत का युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच हुआ था। इस युद्ध में भारत के कई महान वीरों की क्षति हुई थी। दोनों पक्षों से अनेक महावीरों और सैनिकों ने युद्ध में अपने प्राण त्यागे थे। इस युद्ध में शामिल दोनों पक्षों को गुरु द्रोणाचार्य से प्रशिक्षण प्राप्त हुआ था। जिस स्थान पर उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया, वह स्थान आज उज्जैनी के नाम से जाना जाता है। यहां पर भगवान महादेव का भीमाशंकर विशाल ज्योतिर्लिंग स्थित है। कुछ लोग इस मंदिर को भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की कथा शिव पुराण अनुसार। शिव पुराण में भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का वर्णन मिलता है। पुराण के अनुसार प्राचीन समय में भीम नाम का एक राक्षस था जो कुंभकर्ण का पुत्र था। उसका जन्म उसके पिता की मृत्यु के बाद हुआ था। उसे अपने पिता की मृत्यु, जो भगवान राम के हाथों हुई थी, के बारे में जानकारी नहीं थी। समय बीतने के साथ जब उसे अपनी माता से इस घटना की जानकारी मिली, तो वह भगवान राम का वध करने के लिए आतुर हो गया। अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसने अनेक वर्षों तक कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे विजयी होने का वरदान दिया। वरदान प्राप्त करने के बाद वह राक्षस निरंकुश हो गया। उससे न केवल मनुष्य बल्कि देवता भी भयभीत रहने लगे। धीरे धीरे उसके आतंक की चर्चा हर जगह होने लगी। युद्ध में उसने देवताओं को भी परास्त करना शुरू कर दिया। जहां वह जाता, वहां मृत्यु का तांडव होने लगता। उसने हर जगह पूजा पाठ बंद करवा दिया। अत्यंत परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव की शरण में गए। भगवान शिव ने सभी को आश्वासन दिया कि वे इस समस्या का उपाय निकालेंगे। भगवान शिव ने उस राक्षस का वध कर दिया। सभी देवताओं ने भगवान शिव से आग्रह किया कि वे इसी स्थान पर शिवलिंग रूप में विराजमान हो जाएं। उनकी प्रार्थना को भगवान शिव ने स्वीकार किया और वे भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में आज भी यहां विराजमान हैं।